माँ है तो उसको बहुत चिंता है अपनी बेटी की। वो कह रही है कि मैंने पूरा परिवार खो दिया। उसके हस्बैंड को मार डाला इन्होंने, उनके बुआ को मार डाला, उनके भाई, उनकी एक मौसी को मार डाला। तो उनको एक कहीं ना कहीं डर है कि मेरी बेटी को ना मार डाला जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटी को ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तभी बेटी इतने संघर्षों के बाद भी आज वो जिंदा है। वो उसी शायद एक कुछ अच्छा काम करने के लिए वो आज बची हुई है, लोगों को जगाने के लिए बची हुई है। कि आप पार्टियों से ऊपर उठ के, जाति धर्म से ऊपर उठ के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जहाँ पे भी अन्याय हो, जो लोग कल आके जंतर मंतर पे पीड़िता की माँ के साथ जो आर्गूमेंट कर रहे थे और वो एक बलात्कारी का समर्थन कर रहे थे, मेरे बहुत दुख होता है ये सोच के कि ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में जो एक बलात्कारी का साथ देते हैं। और उनमें एक महिला भी थी। मैं कहूँगी तो आप महिला होने के ऊपर एक कलंक हो, एक महिला हो के आप एक बलात्कारी का आके समर्थन कर रहे हो, इससे घटिया बात और कुछ हो नहीं सकती। और भगवान ना करे उस महिला के घर में कभी बेटी पे या परिवार पे कोई आँच आए, तब क्या मुँह लेके महिला वो लोगों से आप न्याय मांगने के लिए आएंगी। सीबीआई ने सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया, वकील साहब कह रहे हैं पीड़िता के जो है कि ये एक साजिश है बड़ी। आपको भी ऐसा कुछ लगता है? नहीं, साजिश देखिए, हो सकता है कि बीजेपी क्या करते हैं, बीजेपी जब कभी चारों तरफ से घिर जाती है ना, तो वो कई चीज़ें पेंडिंग रखती है। हो सकता है कि 3 महीने से पेंडिंग रखा हुआ था ये केस, और उसके बाद जब अरावली की पहाड़ियों की बात चल रही थी, पूरे देश ने घेर लिया था पर्यावरण के चक्कर में, तो सरकार जब चारों तरफ से घिरती है तो वो कोई एक नई चीज़, बड़ी चीज़ सामने लाती है। इसीलिए बहुत सी चीज़ें बीजेपी सरकार पेंडिंग रखवाती है, साइड में रखती है। और कि जब भी चारों तरफ से देश का आंदोलन इतना बड़ा हो जाए और कि चारों तरफ से आप लोगों को घेरा जा रहा है, तो बीजेपी उस मुद्दे से भटकाने के लिए एक बड़ा मुद्दा ओपन कर देती है। तो ये 3 महीने से अगर ये केस पेंडिंग था और अभी बीच में लाना, ये साबित करता है कि अरावली की पहाड़ियों के खातिर जो आंदोलन शुरू हो गया था, जो जन आंदोलन बन गया था, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए सेंगर का मामला बीच में लेके आई है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ये याद रखें कि ना तो हम अरावली की पहाड़ियों को टूटने देंगे और ना ही इस बेटी की इज्जत लूटने वाले को खुला घूमने देंगे। हम इस बेटी के भी साथ हैं और अरावली की पहाड़ियों के लिए भी हम दिन रात आवाज़ उठाते रहेंगे। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में महिलाएं आई थी, बहुत सारे लोग आए थे, क्या कहेंगे उस पर? महिलाएं तो परसों भी आई थी और कल भी आई थी समर्थन में। सेंगर के साथ में तो 2-4 थे, एक महिला थी और एक बीजेपी का नेता था। उनको शर्म आनी चाहिए। जो बलात्कारी के साथ खड़ा है और वो बलात्कारी ही कहलाएगा, गुंडे का दोस्त गुंडा ही कहलाएगा। और जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, उनकी घर में जो बहन बेटियां हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि जो बलात्कारियों का साथ दे रही है आपकी माँ या आपका भाई, आपका बहन, तो उनसे आप आगाह हो जाएं। अगर वो बलात्कारियों को अच्छा मानते हैं तो तुम लोग सेफ नहीं हो अपने घरों में, क्योंकि बलात्कारी उनके दोस्त हैं, तो कल को वो तुम्हारे ऊपर भी हाथ डाल सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, जिस महिला ने कल सेंगर का समर्थन में जंतर मंतर पे आई थी और इनकी माताओं से आर्गूमेंट कर रही थी, वो महिला के नाम पे कलंक है वो महिला। तो मैम, जिस तरीके से आज हाई कोर्ट को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट, तो कैसे देख रही है इसको आप? देखिए, जो आज रोक लगाई है वो कोई काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि ये जीत है, ये जीत नहीं है। ये रोक लगाई है, देश के युवाओं का जो गुस्सा था हाई कोर्ट के फैसले से, जो नाराज था पूरा देश, गुस्सा था, उस गुस्से को थोड़ा सा शांत करने का काम इस रोक ने किया है। लेकिन आगे हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि बेटी के हित में फैसला आए, बेटी को न्याय मिले, यही उम्मीद करते हैं। बाकी कोर्टों से उम्मीद उठ चुकी है, भरोसा उठ चुका है हमारा। लास्ट उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जजों से उम्मीद करती हूँ कि आप बेटी को न्याय जरूर दिलाएंगे। और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो मेरे ही हल्के से आते हैं, नारनौंद हल्के से आते हैं, उनसे भी अपील करती हूँ, अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो हमारे देश का, अगर सुप्रीम कोर्ट से भरोसा उठ गया तो फिर देश को रोकने वाला, युवाओं को गुस्से को रोकने वाला कोई नहीं होगा और फिर देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैम, नोटिस तो जारी किया ना कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये कह रही हूँ कि आज जो किया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आगे फैसला क्या आता है, उम्मीद उसकी है ना, बेटी को न्याय मिलेगा तभी हम और अच्छे से धन्यवाद करेंगे। लेकिन भाजपा के पूर्व सांसद ब्रज भूषण कह रहे हैं जैसे मेरे साथ गलत हुआ था वैसे कुलदीप के साथ गलत हो रहा है। चोर का भाई चोर, गुंडे का भाई गुंडा और बलात्कारी का दोस्त बलात्कारी। बलात्कारियों को अपने दोस्त बलात्कारी अच्छे लगते हैं और सबको पता है जिसका नाम ले रहे हो आप, वो आज खुला घूम रहा है। तो ये मत सोचिए कि वो निर्दोष था, वो निर्दोष नहीं था। अगर पोक्सो का एक्ट लगा था उसके ऊपर और 1 महीने तक वो बाहर खुला घूम रहा था, तो उसके ने अपने बाहुबली के दम पे, पैसे के दम पे या गुंडागर्दी के दम पे, सबको पता है कि उसने उसका पीड़ित परिवार की बेटी का बयान चेंज करवाया। अगर वो उसी टाइम गिरफ्तारी हो गई
सुनवाई होती 24 घंटे के अंदर, तो आज वो 20 लाखों के पीछे होता। सबको पता है कि बाहुबली है वो आज किस लिए बाहर है, क्योंकि वो अपनी ताकत के बलबूते पे, गुंडागर्दी के बलबूते पे। लेकिन ये खुशी ना मनाए कि आज वो बाहर है। कभी ना कभी ऐसा दिन भी आएगा, कोई जज कुर्सी पे ऐसे भी बैठे होंगे जो सबसे बड़ा गुंडा है, उसको भी जेल के अंदर डालने की हिम्मत रखते तो क्या होंगे। ताकत के बलबूते फैसले हो रहे हैं अब? ताकत के बलबूते पे हो रहे हैं, सत्ता के दबाव में हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष जांच करेगा। नहीं, ये बिल्कुल बड़ी जीत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उससे जो लोगों में, देश के लोगों में, युवाओं में, बेटियों में, बहनों में जो गुस्सा था हाई कोर्ट के खिलाफ, उस गुस्से को शांत करने का काम किया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूँगी कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे बंदों को जो जिसका बलात्कार साबित हो चुका है, आरोप साबित हो चुके हैं, ऐसे लोगों को खुला छोड़ना आम परिवार की बेटियों के लिए हानिकारक है। मैं कहूँगी कि बहुत ही असुरक्षित महसूस करती हैं बेटियाँ अगर किसी बलात्कारी को बेल मिलती है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर रोक लगाया है तो क्या उससे कुलदीप सिंह सेंगर को कोई फायदा मिलेगा उससे? नहीं, फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी आगे देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे फैसला क्या लेता है, अगली तारीख पे क्या फैसला लेता है सुप्रीम कोर्ट है। और ये जो रोक लगाई है वो सिर्फ एक गुस्सा शांत करने का काम किया है। इससे इस चीज़ को हम कोई बड़ी जीत नहीं मान सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेटी को न्याय जरूर देगा। तो क्या गुस्सा शांत हो गया अगर कुछ ऐसा फैसला पक्ष में नहीं आता है पीड़िता के, तो क्या आप दोबारा इस तरीके के संगठित होकर के सड़कों पर उतरेंगे आप लोग? फिर लोगों के गुस्से को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, देश के युवाओं को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेटी के साथ अन्याय किया तो। आज रोक लगाई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करती हूँ, लेकिन अगर आगे फैसला अगर हाई कोर्ट की तरह ही रहा तो फिर लोगों का गुस्सा रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। आप पीड़िता के साथ जो है कल भी थी, आज भी हैं, क्या लग रहा है, उनका क्या कहना है इन सब चीज़ों को लेकर के? पीड़िता की मां ने यही कहा कि बलात्कारी को फांसी होनी चाहिए और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम डटे रहेंगे। और हमने भी पीड़िता की मां को यही कहा कि आपकी बेटी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम मातृ शक्ति उसके साथ हैं और आप हिम्मत ना हारें। और उनकी बेटी बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाली है, ऊपर वाला भी उस बेटी का साथ दे रहा है। नहीं तो आप देखिए कि बेटी 6 महीने आईसीयू में रही है, उसके बाद भी आज वो इस लायक है कि वो हिम्मत करके इंडिया गेट पर जा सकते हैं, जंतर मंतर पे आ सकते हैं, अपने न्याय के लिए आवाज़ उठा रही है। तो मैं उस बेटी की हिम्मत को दाद देती हूँ और उस बेटी को यही कहना चाहूँगी कि सारे देश की मातृ शक्ति आपके साथ हैं। आप अभी उनकी बेहोश हो रही थी, माँ कल भी जंतर मंतर पे बेहोश हो रही थी, आज भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में अभी एम्बुलेंस मंगाई गई थी।